नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार में इस बात की बड़ी होड़ लगी हुई है कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे या महागठबंधन में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे। हर दिन एक प्रकार से शगुफा निकल पड़ता है कि नीतीश भाग रहे हैं, लेकिन जिस कदर इतना जोर से शगुफा छूटता है उसमें अब सच्चाई नजर आने लगी है। नीतीश कुमार के लिए जब से अमित शाह ने यह बात कह दिया कि किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी दल के लिए एनडीए में रास्ता बंद नहीं हुआ है, दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तो फिर से बिहार में यह चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार लगता है कि भाजपा में भागेंगे। और लगभग उन्होंने मन भी बना लिया था। वो इस प्रकार से देखें, नीतीश कुमार ने 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है कि आप सीट का ठीक से शेयरिंग कर लीजिए, बंटवारा नहीं कीजिएगा तो हम अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और विधायक जो कहेंगे वही हम करेंगे। उसमें एक उनका प्रमुख मुद्दा है विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ करवाना। उनको यह नागवार गुजरता है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर के पार्टी हैं। 1 नंबर आरजेडी, 2 नंबर भाजपा, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है। यह उनको बिल्कुल नागवार गुजरता है, लेकिन समय है, सच्चाई है जिसे उनको स्वीकार करना पड़ता है। आज सुबह लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र, जो कि उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार के सरकार में हैं, मुख्यमंत्री निवास में वार्ता के लिए गए थे। क्या वार्ता हुई कोई जानता नहीं, लेकिन जो प्रकाशक में आ रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव ने पूछा कि क्या आप पुनः भागना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला वहां फंस रहा है, और यह इसलिए भी फंस रहा है कि ये नीतीश जी का जो हनुमान कूद है, भाजपा में थे तो 17 सीट, भाजपा लड़ा 17 पर उनको दिया 17। जब भाजपा से वो कूद के चले गए उधर तो भाजपा उनके लोग को बुला लिया, जैसे कि मांझी 1 सीट के लिए तैयार हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट के लिए लगता है तैयार है एनडीए में, और रामविलास पासवान का जो चचा भतीजा दोनों पार्टी मिला के 4-5 सीट में भाजपा निपटा देगी। मुकेश जी अगर चाहेंगे तो 1 सीट लेके संतोष कर सकते हैं। यह स्थिति है। तो भाजपा 30-32 सीट पर बिहार में नीतीश कुमार न आने पर लड़ेगी, यह बात तय है। लेकिन जब एक तरफ अमित शाह ने कहा कि किसी दूसरे दल के लिए मेरा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तो अशोक चौधरी ने भी तपाक से कहा कि हाँ, अमित शाह ने सच ही कहा है कि नहीं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ है, लेकिन कोई प्रस्ताव दे तब तो। और जब यह बात आ गई तो इधर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो अभी सभी दल से घूम के आए हैं, उन्होंने कहा कि यह कदापि संभव नहीं है कि अब नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन कर सके। हालांकि इन लोगों की बातचीत होती भी नहीं है, इतना हैसियत सम्राट चौधरी का है भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही भाजपाई नहीं है। ये तो दूसरे दल से भाड़ा पर आए हुए व्यक्ति हैं। जब तक है तब तक है, जब मन होगा चल देंगे, जब तक चाहा जी भर खेला, फिर अपने घर वापस जाएंगे। आज इनकी स्थिति बिगाड़ दी जाए, बात खत्म हो गया। आज नीतीश जी इधर आके मिल जाएंगे, कई लोग के रात की नींद हराम हो जाएगा। नीतीश आने का, नीतीश नाम मात्र से कई भाजपा के शीर्ष नेताओं का नींद हराम हो जाता है।
क्योंकि उनकी दावेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन भाजपा ने यह बात अब स्पष्ट रूप से नीतीश जी को कह रखा है कि इधर आइए, शर्त सब मान लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री अब भाजपा का होगा, बहुत हो गया। तो इसी बिंदु पर गुना भाग चल रहा है। उधर से हरिवंश भी पैरवी कर रहे हैं, इधर से संजय झा भी पैरवी कर रहे हैं, इधर से अशोक चौधरी भी लगता है पैरवी कर रहे हैं, इधर से विजय चौधरी भी चाह रहे हैं कि सभी, और उधर से 12-13 जो सांसद जिनका की स्थिति यह बन रही है कि हम हार जाएंगे, वे लोग भी चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी बहाने एनडीए में शामिल हो जाए ताकि मेरा संसदीय पद बचा रहे, हम संसद पुनः निर्वाचित हो जाए। लेकिन अभी जो भगवान राम का लहर चल रहा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व में जो है सो नरेंद्र मोदी उसका कमान संभाले हुए धनुष बाण तान के, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में 2 सीट से अधिक इंडिया को आने वाला नहीं है या महागठबंधन को आने वाला नहीं है। कितना भी करेगा बाप रे बाप, 2 सीट से ज्यादा नहीं आएगा अपने आप। और भाजपा निश्चित रूप से इनकी जो स्थिति बन रही है, मजबूत स्थिति, और भगवान राम का इन पर बहुत कृपा है, वह 38 सीट तक भाजपा बिहार में आज की स्थिति में जीत सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय, बावजूद इसके कि इन्होंने जातीय जनगणना कराया, उससे कोई लाभ होने वाला लोकसभा में नहीं है। इसीलिए कि भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री है, वो पिछड़ी जाति के हैं, अमित शाह भी पिछड़ी जाति के हैं, हमारे जो राष्ट्रपति महिला हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये है। इसके बाद भाजपा ने जिस प्रकार घटक को तोड़ लिया है, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही 2 सीट उनको दिया जाए, कुशवाहा के एक छत्र लीडर उपेंद्र कुशवाहा है। इसके बाद मांझी जी हैं, मांझी उनको उतना नहीं मानता है, लेकिन फिर भी मांझी समाज का उत्तर दक्षिण बिहार में कुछ वोट मांझी को मिल सकता है। इसके बाद सहनी का जनाधार, उत्तर बिहार में सहनी का जनाधार अधिक है, मुकेश सहनी जो है। और पासवान का जो 4% 5% के आसपास वोट है, तो उस पर कहते हैं कि चिराग पासवान मेरा अधिपत है, वह कुछ हद तक ठीक है। और ये सभी एलाइज अगर मिल के लड़ेंगे तो यह बहुत ही महंगा पड़ने वाला है महागठबंधन को। और ये सब मिलकर इस प्रकार दांत खट्टा करेंगे कि बावजूद इसके कि ये लोग तो 40 में 40 कर रहे हैं, जीत जाए, भगवान की कृपा हो। लेकिन पिछले बार 1 सीट कांग्रेस जीत गई थी, इस बार संभव हो कि सभी मिलकर पूरी ताकत से भी लड़ें तो 2 से अधिक सीट महागठबंधन को आने वाली नहीं है। यह एक विचित्र सा बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और खासकर हिंदी पट्टी बेल्ट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, जहां तक बंगाल का सवाल है वहां कुछ कम हो सकता है, और उड़ीसा में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बिजू पटनायक के पुत्र जो नवीन पटनायक है उनका जलवा चलता है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे हिंदी पट्टी, मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, ये सभी प्रदेश जो ऐसे लिपटे हुए हैं जहां की भाजपा के लिए सीटों का भरमार है। और कर्नाटक में भी आएगा सीट बहुत जोर से। ये बहुत एक रणनीति के तहत भाजपा कार्य करती है। लेकिन अगर नीतीश इधर आ जाए तो संभव है कि पिछला बार 39 है तो इस बार 40 के 40 सीट आएगा। और 25 तारीख तक नीतीश यस और नो कर लेंगे, और 26 तारीख तक अगर शामिल हो जाए तो समझिए बात खत्म हो गई, और हर दिन यह बवाल रुक जाएगा अगर 26 को भाजपा में शामिल हो जाए या नो हो जाए। वो लास्ट डेट ऐसा लग रहा है कि 26 है। ऐसे राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किस समय क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। नाना कहते कहते तुम्ही से प्यार कर बैठे, यह स्थिति रहती है राजनीतिज्ञों का।
तो फिर अपना सब चीज पॉलिटिशियन है, सब अपने हिसाब से चिंता करते हैं। इसी बीच देखे कि दही चूड़ा खाते खाते राजनीति की बात करने एक ही प्लेन से सभी लोग यहाँ से भागे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा था, चिराग पासवान था, हम पार्टी के नेता थे, सभी लोग गए कि भाई मेरा क्या होगा, हम लोग सीट उठ बांट के दे दिए, आइडेंटिफाई कर लें अपना क्षेत्र ताकि जो है हम चुनाव लड़ सकें। लेकिन भाजपा भी बड़ी चतुराई से अभी तक किसी को डिक्लेयर नहीं की आप यहाँ से लड़िएगा। वो नीतीश कुमार के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि नीतीश कब आएंगे, नीतीश कब आएंगे, नीतीश अब आएंगे, नीतीश तब आएंगे। अब देखिए फिर वार्ता होगी और फैसला भी हो जाएगा। लेकिन यह जो सप्ताह है 20 से 27 तारीख वाला, यह बड़ी महत्व का सप्ताह रहेगा, खासकर बिहार के राजनीति के लिए। नीतीश इधर रहेंगे या नीतीश उधर जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।